चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विलियन जो होते हैं विलियन के कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से होते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, विलियन के जो विलेय और विलायक जो घटक होते हैं उसके प्रकृति के आधार पर विलियन जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो विलियन होते हैं, विलियन के जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो सांद्रण पद है, वो किस किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट में यहाँ पर जो है हमारा वो है विलियन का सांद्रण। तो विलियन के जो सांद्रण है किसी दिए गए विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलियन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलियन में जितना विलेय की मात्रा उपस्थित होगा, विलियन में जितना विलेय की मात्रा उपस्थित होगा उसे हम लोग सांद्रता कहते हैं, विलियन की सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ पे जो विलेय होगा, विलेय को हम लोग विलियन से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जितना भी विलियन की सांद्रता निकालने के लिए आएगा, जितना भी विलियन की सांद्रता निकालने के लिए आएगा, वहाँ पे हम लोग विलेय को विलियन से कंपेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझ गए। अर्थात विलियन में जितना विलेय की मात्रा उपस्थित होगा उसे हम लोग विलियन की सांद्रता कहते हैं। और विलियन की सांद्रता जो होता है, विलियन को सांद्रता को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं विलियन की सांद्रता को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पे जो है सांद्रता पद, तो सबसे फर्स्ट में जो होता है विलियन के जो सांद्रता पद होता है, ये 2 पार्ट में हम लोग इसे बांटते हैं। जो फर्स्ट होता है वह ताप पर निर्भर, ताप पर निर्भर अर्थात तो वैसा सांद्रता पद जो ताप पर निर्भर करते हैं। तो वैसा सांद्रता पद ताप पर निर्भर करते हैं जिनमें आयतन उपस्थित होता है, जिनमें आयतन उपस्थित होगा वे ताप पर निर्भर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसा सांद्रता पद है जो ताप पर निर्भर करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे है आयतन, आयतन प्रतिशत जिसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत कहते हैं। उसके बाद सेकेंड में है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद जो थर्ड नंबर में वह है मोलरता, मोलारिटी, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। और चौथा जो है वह है हमारा सामान्यता, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। उसके बाद 5 में पीपीएम पार्ट पर मिलियन, जिसको वी बाई वी होता है। उसके बाद पीपीएम जो होता है डब्ल्यू बाई वी होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा जो सांद्रता पद है जो ताप पर निर्भर करता है, वो 6 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आयतन, आयतन प्रतिशत। दूसरा हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा हो गया मोलरता, जिसे हम लोग एम कहते हैं। उसके बाद है सामान्यता, इसको एन कहते हैं। उसके बाद पीपीएम है पार्ट पर मिलियन, वी बाई वी अर्थात वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और तीसरा जो है पीपीएम डब्ल्यू बाई वी। तो पीपीएम जो होता है यहाँ पर 2 गो होगा। एक जो होगा पीपीएम होगा वो होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एक जो होगा डब्ल्यू बाई वी। तो ये जितने भी सारे टर्म हैं यहाँ पर, ये जितने भी सारे टर्म है सभी टर्म में वॉल्यूम लगा हुआ है। तो वैसा टेम्परेचर, वैसा सांद्रता पर जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो होता है आयतन। अर्थात जितने भी सांद्रता में आयतन मौजूद होगा वह सब ताप पर निर्भर होगा। अब चलिए सेकेंड की तरफ देखते हैं। जो सेकेंड होता है सांद्रता पद को जो सेकेंड पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं वो होता है ताप पर निर्भर, निर्भर नहीं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो वैसा टर्म जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहता है उसे हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान मौजूद होता है, जिसमें आयतन मौजूद नहीं है, जिसमें द्रव्यमान मौजूद होता है उसे हम लोग सांद्रता पद कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सांद्रता पद कौन कौन से होते हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करते। तो फर्स्ट में हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात इसमें भी आयतन नहीं है। और जो सेकेंड हो गया वो हमारा मोल अंश, मोल प्रभाज हो गया। जो थर्ड है वो हमारा मोल लता हो गया। और यहाँ पर जो फोर्थ है वो हो गया पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तब बोले तो पीपीएम जो होता है वो 3 होता है। पीपीएम एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एक डब्ल्यू बाई वी और एक डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यहाँ पे पीपीएम। तो यहाँ पे जो ताप पर निर्भर नहीं होते वो 4 प्रकार के होते हैं सांद्रता पद। एक है द्रव्यमान, द्रव्यमान, दूसरा है मूल अंश या मूल प्रभाज्य, तीसरा जो है मूल लता है और चौथा जो है पीपीएम। यहाँ पे मूल लता जो टर्म है, यहाँ पे मूल लता जो टर्म है, इसमें विलेय को विलेयता से हम लोग कंपेयर करते हैं। बाकी जितने भी सारे टर्म हैं यहाँ पे आयतन, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, सामान्यता, पीपीएम, पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल प्रभाज, पीपीएम,
ये सब को हम लोग विलेय को विलियन से कंपेयर करेंगे, लेकिन मूललता ही एक ऐसा टर्म है जिसमें विलेय को विलायक से कंपेयर करेंगे। विलेय को विलायक से कंपेयर करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मूललता है और एक मूल अंश है, एक मूललता है, ये तीन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं कि ये जो सांद्रता पद होता है किस किस प्रकार से होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में है मेरा आयतन प्रतिशत, फर्स्ट जो था आयतन प्रतिशत अर्थात V/V प्रतिशत। तो V/V का मतलब यहाँ पे क्या होता है समझिए इसे, मतलब होता है V/V, अर्थात बोले हुए तो ऊपर वाला जो भी रहेगा वो हमारा V लेयर के लिए रहेगा, ऊपर जो भी रहेगा वह V लेयर के लिए रहेगा, और नीचे जो भी रहेगा वह V लायक के लिए रहेगा, वह V लायक के लिए रहेगा। तो यहाँ पे V/V का मतलब है तो ऊपर जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा वह V लेयर का होगा, और नीचे के जो आयतन होगा वह विलियन का होगा। अर्थात जितना भी सारा होगा सबका कंपेयर हम लोग V लेयर और विलियन के बीच करेंगे। तो यहाँ पे जो V लेयर है तो इसका फाइनली जो निकलता है यहाँ पे हो जाएगा V लेयर का आयतन बटा विलियन का आयतन, अर्थात V लेयर का आयतन बटा विलियन के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत करते हैं। और यहाँ पर जो प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए यहाँ पे हम लोग 100 लगा देते हैं, प्रतिशत के लिए हम लोग यहाँ पे 100 लगा देंगे, अर्थात V लेयर का आयतन ml में और विलियन का आयतन ml में और गुने 100, इसे हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट जो है कंसंट्रेशन टर्म, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत W/V है। यहाँ पे जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत वो है W/V है, जहाँ W हो गया द्रव्यमान होगा, ऊपर जो भी रहेगा वो हमारा V लेयर के लिए दर्शाता है। तो V लेयर का द्रव्यमान, द्रव्यमान या हम लोग भार कह सकते हैं, द्रव्यमान या भार केमिस्ट्री में दोनों एक ही होता है। तो V लेयर का द्रव्यमान, और नीचे हमारा कौन चीज़ है V है, तो V है आयतन, तो नीचे वाला जो भी रहता है वो विलियन के लिए दर्शाता है। तो यहाँ पे विलियन का आयतन और V लेयर का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, और यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए यहाँ पे हम लोग 100 से गुना करा देंगे, अर्थात V लेयर के द्रव्यमान और विलियन के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत करते हैं, अर्थात V लेयर का द्रव्यमान और विलियन के आयतन के अनुपात को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा मोलरता, मोलारिटी। तो यहाँ पे देखते हैं मोलारिटी क्या है। तो मोलारिटी का जो डिफिनेशन है, 1 लीटर विलियन में घुले V लेयर की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अर्थात यहाँ पे देखना आप लोग को 1 लीटर विलियन में, विलियन में 1 लीटर विलियन में V लेयर के मोल की संख्या, 1 लीटर विलियन में V लेयर की मोल को संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। 1 लीटर विलियन होगा, 1 लीटर विलियन में V लेयर की मोल की संख्या। तो देखिए यहाँ पे m बराबर मोलरता को हम लोग m से सूचित करते हैं, मोलरता को m से सूचित करते हैं। तो m बराबर फाइनली सूत्र बनेगा V लेयर के मोल, क्योंकि इसमें मोल की संख्या कह रहा है, V लेयर के मोल बट्टा विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो V लेयर के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में हो गया, जो हमारा m बराबर मोलरता बराबर सूत्र निकल गया। अब V लेयर के मोल अगर निकालना है, V लेयर का मोल नहीं दिया है, तो V लेयर के मोल बराबर यहाँ पे हमारा सूत्र होता है n बराबर, n को हम लोग V लेयर के मोल कहते हैं। तो यहाँ पे n बराबर जो हमारा निकलता है, n बराबर निकलता है V लेयर का द्रव्यमान बट्टा V लेयर का आणविक द्रव्यमान। V लेयर के द्रव्यमान को हम लोग W से सूचित करते हैं, और V लेयर के आणविक द्रव्यमान m0 से। तो यहाँ पे अगर n का मान, n के इस मान को, n के यहाँ पर जो मान है, n के ये जो मान है, n के इस मान को अगर यहाँ पे हम लोग रख देते इस n के मान पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा फाइनली आंसर, m बराबर जो बनेगा वो हो जाएगा W बट्टा m0 गुने वॉल्यूम लीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनली आंसर आता है मोलरता का, तो m बराबर यहाँ पर फाइनली आता है जो हमारा आंसर m बराबर W बट्टा m0 गुने
वॉल्यूम लीटर में, जहाँ डब्ल्यू विलिया का द्रव्यमान है, एम नॉट विलिया का आणविक द्रव्यमान है और भी जो है वह विलियन का आयतन है लीटर में। तो यहाँ पे मोलरता निकालना हो तो मोलरता निकालने के लिए या तो विलिया का मोल पता होना चाहिए, नहीं तो विलिया का भार ग्राम में दिया हुआ होना चाहिए। तो विलिया का भार अगर ग्राम में दिया है तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके हम लोग उसका मोलरता निकाल लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है सामान्यता, नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे देखते हैं जो नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर आयतन में, यहाँ पर जो है हमारा 1 लीटर आयतन में, तो 1 लीटर आयतन में विलेय के समतुल्य के संख्या, विलेय के समतुल्य की संख्या, यहाँ पे 1 लीटर आयतन में विलेय के समतुल्य की संख्या जितना मौजूद होगा उसी को हम लोग सामान्यता कहते हैं। पीछे जो हम लोग मोलरता में पढ़े थे 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोल की संख्या, तब यहाँ पे मोल के जगह पे हमारा समतुल्य की संख्या है। तो यहाँ पे समतुल्य की संख्या है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका सूत्र। तो यहाँ पे 1 लीटर विलियन के आयतन में जितना समतुल्य की संख्या मौजूद होगा उसी को हम लोग सामान्यता कहते हैं। तो यहाँ पे सामान्यता को हम लोग n से सूचित करते हैं, सामान्यता को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनली सूत्र निकलता है सामान्यता बराबर विलेय के समतुल्य की संख्या, जिसको हम लोग EQ कहते हैं। यहाँ पे विलेय के समतुल्य की संख्या बट्टा क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में, बट्टा हो गया विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो EQ दिया है, यहाँ पर विलेय के समतुल्य की संख्या क्या है, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये यहाँ पर देखते हैं विलेय के समतुल्य की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे EQ बराबर, EQ अर्थात विलेय के समतुल्य की संख्या को दर्शाएगा। तो EQ बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान W, विलेय का द्रव्यमान W बट्टा विलेय का समतुल्य द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान W बट्टा विलेय का समतुल्य द्रव्यमान EM, इक्विवेलेंट मास। तब यहाँ पे तो विलेय का द्रव्यमान W और विलेय का द्रव्यमान EM है। अब ये EQ को मान के अगर यहाँ पर ये जो EQ का मान आया, EQ का मान आया, ये मान को इस EQ पे रखेंगे तो देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा। तो इसका बनेगा N बराबर, यहाँ पे N बराबर W विलेय का द्रव्यमान बट्टा इक्विवेलेंट मास गुने विलियन का आयतन लीटर में, इतना फाइनली सूत्र बन जाता है। मगर यहाँ पर जो हमारा E है, यहाँ पर जो हमारा E है, यहाँ पर जो ये हमारा E है, तो यहाँ पे EM इक्विवेलेंट जो मास है, विलेय का समतुल्य द्रव्यमान है, ये विलेय के समतुल्य द्रव्यमान को हम लोग क्या है, अब विलेय का समतुल्य द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। EM जो है विलेय के समतुल्य द्रव्यमान, तो यहाँ पे विलेय के समतुल्य बराबर सूत्र होता है, विलेय का समतुल्य EM बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे विलेय का आणविक द्रव्यमान बट्टा n गुणांक होता है। यहाँ पे EM बराबर अगर निकालना है, विलेय का समतुल्य द्रव्यमान बराबर अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है EM बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान m नॉट बटा n गुणांक, जिसको हम लोग n फैक्टर कहते हैं। तो ये EM के वैल्यू को अगर इस EM के जगह पे रखेंगे, इस EM के जगह पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा फाइनली सूत्र n बराबर जो निकल करके आएगा वो होगा हमारा W गुने n फैक्टर बट्टा m नॉट गुने आयतन लीटर में, जहाँ W हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, n फैक्टर जिसको हम लोग n गुणांक कहेंगे। अब यहाँ पे जो m नॉट है वो हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान, और यहाँ पे जो VL है वो हो जाएगा विलियन का आयतन लीटर में। मगर यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ देखना है, जो ये n फैक्टर है, यहाँ पे ये n फैक्टर है क्या, n फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। जो यहाँ पे n फैक्टर है, ये n फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो n फैक्टर जो होता है सभी विलियन के लिए अलग अलग होता है, जितने भी जैसे एसिडिक विलियन है उसके लिए अलग होता है, बेसिक विलियन है उसके लिए अलग है, अगर साल्ट है तो उसके लिए अलग अलग n फैक्टर का मान निकलता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि n फैक्टर सभी विलियन के लिए कैसे कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल वीडियो में n फैक्टर और जितने भी सारे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है उसको करेंगे। तब तक के लिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।